नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नेक्स्ट स्टे विद आर के सर। आज हम बात करने वाले हैं पीएचटीसी एग्ज़ाम 2025 के राजस्थान जीके के बारे में। आज का जो सेशन होने वाला है वो शानदार होने वाला है। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं, तो सेशन को क्या करना है, लास्ट तक देखना है, सेशन को शेयर करना है। चैनल पर जो पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुंच सके। ठीक है, एक बार सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को प्रेस करेंगे और साथ ही साथ सेशन को क्या करेंगे, लाइक और शेयर करेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने सेशन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास दे रखा है, सिरोही राज्य और अंग्रेजों के बीच संधि कब हुई थी। सिरोही राज्य और अंग्रेजों के बीच जो संधि हुई थी वो कब हुई थी। तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं हमारे पास 1818 ईस्वी में, 1813 ईस्वी में, 1823 ईस्वी में या 1817 ईस्वी में। तो आप सभी को पता है सिरोही है वो राज्य सबसे लास्ट में जो संधि करने वाला राज्य है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो 1823 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारे पास दे रखा है 2 नंबर। किशनगढ़ के किस शासक ने 7 अप्रैल 1818 को ब्रिटिश कंपनी के साथ संधि की थी। किशनगढ़ के किस शासक ने 7 अप्रैल 1818 को ब्रिटिश कंपनी के साथ संधि की थी। यहाँ पर ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन कौन सा यहाँ पर राइट आंसर होगा। हमारे पास जो ऑप्शन दे रखे हैं वो दे रखे हैं महाराजा कल्याण सिंह, महाराजा जगत सिंह, महाराजा मान सिंह या महाराजा बिशन सिंह। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो हो जाएगा कौन सा, ए ऑप्शन राइट आंसर, महाराजा कल्याण सिंह। ऑप्शन यहाँ पर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सी सैनिक छावनी 1857 की क्रांति में शामिल नहीं है। यहाँ पर जो ऑप्शन दे रखे हैं, यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं जिसमें से बताना है कि जो 1857 की क्रांति हुई थी इसमें से कौन सी छावनी है जो क्रांति में हिस्सा नहीं लिया था। तो यहाँ पर ऐसी 2 छावनियाँ थी। देखो, अगर छावनी पूछे तो 6 छावनियाँ थी। ठीक है, उसमें से 4 छावनियों ने क्या लिया था, भाग लिया था, जबकि जो 2 छावनियाँ ऐसी थी जिन्होंने भाग नहीं लिया था। ठीक है, जिसमें से एक तो कौन सी थी, तो एक तो थी ब्यावर। ठीक है, और एक थी कौन सी, खेरवाड़ा। ऑप्शन यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक खेरवाड़ा और एक ब्यावर, इन दोनों छावनियों ने क्या भाग नहीं लिया था। ठीक है, 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास दे रखा है, किस लोक देवता का मेला भाद्रपद कृष्ण पक्ष नवमी को आयोजित होता है। तो कौन सा लोक देवता है जिसका मेला भाद्रपद कृष्ण नवमी को आयोजित होता है। मीराबाई, तेजाजी, रामदेव जी या गोगा जी। तो आप सभी को पता है किसका मेला पड़ता है भाद्रपद कृष्ण नवमी को, तो गोगा जी का मेला पड़ता है। ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा कौन सा, डी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें गोगा जी की तो इनका जन्म कब हुआ था, इनका जन्म माना गया है 1003 ईस्वी को। ठीक है, चूरू जिले में धदरेवा गांव है। ठीक है, अगर आपको पूछे इनकी माता जी का नाम, माता का नाम क्या था, बाछल दे। ठीक है, और पिता का नाम पूछे आपको तो पिता का नाम क्या था, तो जेवर। ठीक है, ये इनके कुछ छोटा सा परिचय है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है, लोक देवता कल्लाजी राठौड़ की समाधि कहाँ स्थित है। लोक देवता कल्लाजी राठौड़ है, इनकी समाधि कहाँ पर है। चित्तौड़गढ़, गागरोन दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग या फिर कुंभलगढ़। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। तो आप सभी को पता है कल्लाजी राठौड़ की जो समाधि है वो है कहाँ पर, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। ऑप्शन यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। और चित्तौड़गढ़ में भी पूछे तो भैरव पोल के पास में। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारे पास दे रखा है 6 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र अष्टभुजाकार है और होली के अवसर पर डंडे पर कपड़ा लपेट कर बजाया जाता है। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। ऑप्शंस की बात करें तो यहाँ पर ऑप्शंस हमारे पास जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन, घेरा ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास दे रखा है,
बनास नदी का उद्गम स्थल बताना है। यहाँ पर ऑप्शन जो हमारे पास दे रखे हैं, सिरोही क्षेत्र, देवास के निकट, खमनोर की पहाड़ियाँ या हरिपुरा गांव। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा? बनास नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है, ये हमें यहाँ पर बताना है। तो ऑप्शन यहाँ पर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा, खमनोर की पहाड़ियाँ। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास दे रखा है, मेवाड़ राज्य के भील किसे अवतारी पुरुष मानते हैं? मेवाड़ राज्य के भील हैं वो किसे अवतारी पुरुष मानते हैं? ऑप्शंस हमारे पास दे रखा है, विजय सिंह पथिक को, गोविंद गुरु को, या फिर मोतीलाल तेजावत, राम नारायण चौधरी। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा? किसकी बात हो रही है? मेवाड़ राज्य के भील किसे अवतारी पुरुष मानते हैं? तो वो मानते हैं किसे? मोतीलाल तेजावत को। ऑप्शन यहाँ पर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारे पास दे रखा है 9 नंबर, जल अधिनियम लागू हुआ, यानी जल में जो प्रदूषण नियंत्रण एवं रोकथाम है वो अधिनियम कब लागू हुआ, ये हमें यहाँ पर बताना है। ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शंस हमारे पास दे रखे हैं 1974, 1986, 1972 और 1977। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा? तो ऑप्शंस यहाँ पर हो जाएगा, वो होगा ऑप्शन ए, 1974 में यह अधिनियम लागू किया गया था। ठीक है, 1974 में। ऑप्शन यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। दूध बावड़ी स्थित है, दूध बावड़ी है वो कहाँ पर स्थित है? सादड़ी में, आबू में, चावंड में या गोगुंदा में? तो ऑप्शन यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? तो दूध बावड़ी है वो है कहाँ पर? ऑप्शंस यहाँ पर हो जाएगा बी अपना राइट आंसर, बी यानी आबू में। आबू कहाँ है? सिरोही में है, तो सिरोही जिला। ठीक है, इसे दूध बावड़ी क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो इसका पानी है वो कैसा है? दूध या रंग का है। ठीक है, इसका पानी कैसा है? दूध या रंग का है, इसलिए इसे दूध बावड़ी कहा जाता है। ठीक है ना, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास दे रखा है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए नीचे दिए गए कूट से। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दे रखा है, एक में पर्यटन स्थल दे रखे हैं और एक सूची में दे रखा है अवस्थित, यानी कहाँ पर है ये वो बताना है। ठीक है, यहाँ पर जो बात करें किसकी, पर्यटन स्थल की, तो यहाँ पर ऑप्शन पर्यटन स्थल दे रखा है बाला किला। अगर बाला किला की बात करें तो ये कहाँ पर है? तो ये है अलवर में। ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा, यानी बाला किला जो किला है वो कहाँ पर है? अलवर में। तो ए में तो क्या आएगा? ए में तो आ जाएगा 4 नंबर। ठीक है, आगे चलते हैं। देलवाड़ा मंदिर, देलवाड़ा मंदिर कहाँ पर है? तो देलवाड़ा है माउंट आबू सिरोही, यानी ऑप्शन यहाँ पर बी के अंदर आ जाएगा, एक आ जाएगा। ठीक है, स्वर्ण जो कोठी है वो कहाँ पर है? तो स्वर्ण कोठी कहाँ पर है? टोंक में। तो ये यहाँ आ जाएगा सी के लिए 2 आ जाएगा। और बात करें 84 खंभों की छतरी, तो ये कहाँ पर है? ये बूंदी में है, तो ये आ जाएगा डी के अंदर 3 नंबर। ठीक है, इस प्रकार से जो हमारा कूट बनेगा वो इस प्रकार का बनेगा। यहाँ पर कूट देने रखे, आपको एग्जाम में कूट मिलेंगे तो आप उसको आसानी से क्या करोगे? या आंसर लगा दोगे। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास दे रखा है, कौन सा शब्दवाणी, जो शब्दवाणी है वो किसके वचनों का सामूहिक नाम है? तो यहाँ पर पूछ रहा है शब्दवाणी है, शब्दवाणी जी ये किसके वचनों का सामूहिक नाम है? दादू, जसनाती, जम्बोजी और मीरा। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा? तो बात करें किसकी शब्दवाणी की, तो शब्दवाणी है ये है जाम्बू जी का, जाम्बू जी के वचनों का सामूहिक नाम है। ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा कौन सा? सी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें जाम्बू जी की, तो इन्होंने एक संप्रदाय चलाया था, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है कौन सा? बिश्नोई संप्रदाय। अगर जाम्बू जी का संप्रदाय पूछ ले तो कौन सा संप्रदाय है? तो वो है बिश्नोई संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय है? बिश्नोई संप्रदाय है। अगर नियम पूछे तो 29 नियम होते हैं। ठीक है, उपदेशों को जो जाम्बू जी के उपदेश है, उस उपदेशों का जो संग्रह है उसे ही कहा जाता है शब्द वाणी कहा जाता है। ठीक है ना, ये आप चीज़ें के लिए ध्यान रखना है। आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? देखो क्वेश्चन नंबर 13 दे रहा है, दादू दयाल के अनुयायियों में से कौन सा समूह खानाबदोश जीवन जीता है? ये कह रहा है कि जो दादू दयाल है उसके अनुयायी है, उनमें से कौन सा समूह है जो खानाबदोश जीवन जीता है? खालसा, विरक्त, स्थानधारी या खाकी? कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा? किसकी बात हो रही है खानाबदोश जीवन जीने की? तो वो जीते हैं कौन से? विरक्त। ऑप्शन हो जाएगा कौन सा? बी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास दे रखा है,
निम्नलिखित में से कौन से सूफी संत नहीं है? यहाँ पर बात हो रही है सूफी संतों की, और निम्न में से कौन सा सूफी संत नहीं है? ऑप्शन दे रखे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, दादू दयाल, अमीर खुसरो, बाबा फरीद। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा? तो किसकी बात हो रही है? सूफी संत की। तो सूफी संत कौन नहीं है? तो कौन नहीं है? दादू दयाल नहीं है। ऑप्शन यहाँ पर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें दादू दयाल कौन से संत हैं, तो ये निर्गुण भक्ति के संत हैं। कौन से भक्त हैं? तो ये है निर्गुण भक्ति के। कौन सी के? निर्गुण भक्ति के संत है, ठीक है ना। ये आपको पता होना चाहिए। आगे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है क्वेश्चन नंबर 15। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 15? क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है राजस्थान में मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना कब लागू की गई? जो मुख्यमंत्री लघु औद्योगिक प्रोत्साहन योजना है, ये राजस्थान में कब लागू की गई, ये हमें यहाँ पर बताना है। ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शंस हमारे पास दे रखे हैं 13 दिसंबर 2018, 1 जुलाई 2020, 13 दिसंबर 2019 या 1 जुलाई 2021। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा? तो ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शन हो जाएगा 13 दिसंबर 2019, यानी ऑप्शन यहाँ पर सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना, ठीक है, कब लागू की गई? 13 दिसंबर 2019 को लागू की गई थी, ठीक है, राजस्थान में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारे पास दे रखा है 16 नंबर। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है राजस्थान में प्रथम चीनी मिल किस वर्ष में स्थापित की गई थी? जो चीनी मिल है वो किस वर्ष स्थापित की गई थी राजस्थान में, ये हमें यहाँ पर बताना है। तो एक बार सभी साथी क्या करेंगे? सेशन को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, और जो चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को क्या करेंगे? सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। यहाँ पर जो प्रथम मिल की बात हो रही है, तो प्रथम मिल कब लागू की गई थी? तो ये लागू की गई थी, कब की गई थी? 1932 में। ऑप्शन यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। 1932 में लागू की गई थी। मेवाड़ जो शुगर मिल्स इसका नाम था, ठीक है, और ये थी भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ में, ठीक है। कहाँ पर? भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ में, ठीक है। और इसे कहा था, क्या कहा था? मेवाड़ शुगर मिल, ठीक है ना। 1932 में क्या किया था? इसकी स्थापना की गई थी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है 17 नंबर। 17 नंबर क्वेश्चन है, वो क्या कह रहा है? देखो यहाँ पर अगर 17 नंबर की बात करें तो 17 नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान में सरसों का प्रमुख उत्पादन क्षेत्र नहीं है? यहाँ पर क्या पूछा है? सरसों का जो प्रमुख उत्पादन क्षेत्र है वो नहीं है, ये पूछा है, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शंस दे रखे दक्षिणी क्षेत्र, उत्तरी पूर्वी क्षेत्र या उत्तरी क्षेत्र। तो यहाँ पर जो प्रमुख क्षेत्र नहीं है उत्पादन का वो है दक्षिणी क्षेत्र, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पर ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर बात करें तो इसमें जो ज़िले हैं वो कौन कौन से आते हैं? तो बांसवाड़ा और डूंगरपुर में इसका क्या होता है? सरसों का उत्पादन नहीं होता, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है 18 नंबर। ऑपरेशन फ्लड कब शुरू किया गया था? ऑपरेशन फ्लड है वो कब शुरू किया गया था? 1969, 1985, 1980, 1970। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा? अगर देखो यहाँ पर क्या कहता है, ये जो ऑपरेशन फ्लड है इसे किस नाम से जानते हैं? तो इसे जानते हैं श्वेत क्रांति के नाम से। किस नाम से जानते हैं? श्वेत क्रांति के नाम से जानते हैं। और इस क्रांति में क्या होता है? तो इसमें होता है दूध जो उत्पादन है इसको बढ़ाने के लिए। ठीक है। और ये जो क्रांति शुरुआत हुई थी, इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी 1970 में। ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। राजस्थान में
वृक्ष है इसके लिए प्रमुख जिला कौन सा है? तेंदु जो वृक्ष है इसके लिए जो प्रमुख जिला है वो कौन सा है? झालावाड़, हनुमानगढ़, सीकर और भरतपुर। अगर यहाँ पर पूछे कि तेंदु जो वृक्ष है इसके पत्तों से क्या किस उद्योग में काम आता है, तो ये आता है बीड़ी उद्योग में। बीड़ी उद्योग में आता है। और ये कहाँ पर होता है? तो झालावाड़ में अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका जो पत्तों का प्रयोग होता है ये बीड़ी उद्योग में होता है। ठीक है ना, और ए ऑप्शन अपना यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास दे रखा है, नयन चंद्र सूरी द्वारा रचित ग्रंथ हमीर महाकाव्य में राजपूतों की उत्पत्ति बताई गई है। नयन चंद्र सूरी है इसका जो ग्रंथ है कौन सा? हमीर महाकाव्य। इसमें राजपूतों की जो उत्पत्ति है वो किससे बताई गई है, ये हमें यहाँ पर बताना है। चंद्र से, सूर्य से, अग्नि से या ब्राह्मणों से? कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा? देखो ये अगर बात करें किसकी, नयन चंद्र सूरी की जो हमीर महाकाव्य है इसमें किससे उत्पत्ति बताई है? सूर्य से इसकी उत्पत्ति बताई है। राजपूतों की जो उत्पत्ति है वो सूर्य से बताई है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। एक और जो लेखक है कौन है? जयानक। और इनका जो ग्रंथ है वो ग्रंथ कौन सा है? तो इनका जो ग्रंथ है पृथ्वीराज विजय। इसमें भी क्या किया गया है, इसमें भी जो राजपूत है इनको क्या कहा है? सूर्यवंशी कहा है। ठीक है, इसमें भी क्या कहा है? सूर्यवंशी कहा है। ये भी आप लोगों को क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 दे रखा है, पन्ना दाय का जन्म कहाँ हुआ था? पन्ना दाय का जन्म है वो कहाँ पर हुआ था? अगर आप सभी को पता है पन्ना दाय कौन है, तो पन्ना दाय है जो मेवाड़ के जो राणा उदय सिंह है उनकी क्या थी? दाइमा थी। जो पन्ना दाई ने अपने जो पुत्र है चंदन उसका बलिदान देकर मेवाड़ के जो राणा थे उदय सिंह इनका क्या किया था? जीवन को बचाया था। ठीक है, तो यहाँ पर जो पन्ना दाई का जन्म पूछा है तो पन्ना दाई का जन्म हुआ था पांडुली चित्तौड़ में। पांडुली चित्तौड़ में हुआ था। ऑप्शन यहाँ पर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर दे रखा है 22 नंबर, निम्नलिखित में से सुमेलित करना है। उपनाम दे रखे हैं और मेवाड़ के शासक दे रखे हैं। ठीक है, उपनाम दे रखा है और मेवाड़ के शासक दे रखे हैं। कौन से जो उपनाम किस शासक का है वो हमें यहाँ पर बताना है। ए दे रखा है राजस्थान का भीष्म पितामह, तो ये तो आप सभी को पता है किसे कहा जाता है? तो राव चूड़ा को कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा 3 नंबर। हिंदुपत किसे कहा जाता है? ऑप्शन हिंदुपत की बात करें तो हिंदुपत कहा जाता है राणा सांगा को। 2 आ जाएगा। विषम घाटी पंचानन कहा जाता है, ये कहा जाता है किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है राणा हमीर को। और मेवाड़ का चार्ल्स मार्टल ये कहा जाता है ऑप्शन यहाँ पर बप्पा राहुल को। तो यहाँ पर हो जाएगा ए के अंदर आ जाएगा 3 नंबर, बी के अंदर आ जाएगा कौन सा 2 नंबर, सी के अंदर आ जाएगा 4 नंबर और डी के अंदर आ जाएगा 1 नंबर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारे पास दे रखा है 23 नंबर, जयपुर के किस शासक ने अपनी पुत्री का विवाह शहजादा सलीम से 1585 में किया था? तो वो कौन सा जयपुर का शासक था जिसने अपनी पुत्री का विवाह सलीम के साथ 1585 में किया था? भारमल, मान सिंह, भगवंत दास या मिर्ज़ा राजा जय सिंह? तो आप सभी को पता है सलीम का विवाह किसके साथ हुआ था? मान बाई के साथ हुआ था। ठीक है, और ये मान बाई किसकी पुत्री थी? तो भगवंत दास की पुत्री थी। ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा कौन सा? सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारे पास दे रखा है क्वेश्चन नंबर 24, आमेर के राजा मान सिंह 1587 से 1594 तक किस प्रांत के सूबेदार थे? तो किस प्रांत के सूबेदार थे? तो ये थे बिहार के। ऑप्शन यहाँ पर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 दे रखा है, अजमेर का पहला चौहान शासक जिसने अपने नाम पर सिक्के जारी किए वह था? जो अजमेर का कौन सा पहला शासक था जिसने अपने नाम पर सिक्के जारी किए थे? अजयराज, अर्णोराज, विग्रहराज या पृथ्वीराज? तो आप सभी को पता है किन्होंने जारी किया था? तो वो किया था अजयराज ने। ऑप्शन ए अपने राइट आंसर हो जाएगा। और अगर बात करें चांदी के किसके सिक्के थे? तो चांदी के सिक्के थे।
आपसे पूछ ले कि नाम क्या था, तो यह नाम था श्री अजय देव। श्री अजय देव नाम था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 26 नंबर है। राव गांगा की मृत्यु के बाद 5 जून 1531 में मारवाड़ का शासक कौन बना था? जो राव गांगा था, तो उनकी मृत्यु के बाद 1531 में मारवाड़ का शासक बना था। कौन बना था ये हमें यहाँ पर बताना है। जसवंत सिंह, मालदेव, बीरमदेव या सातल देव, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा? तो यहाँ पर जो ऑप्शन हो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा मालदेव। ऑप्शन यहाँ पर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें इनके राज्याभिषेक की, तो इनका राज्याभिषेक हुआ था, वो हुआ था सोजत। कहाँ पर हुआ था? सोजत में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर जो होगा वो बी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गिरी सुमेल का युद्ध कब लड़ा गया था? गिरी सुमेल का जो युद्ध है वो कब लड़ा गया था? ऑप्शंस यहाँ पर दे रखे हैं। जनवरी 1543, जनवरी 1544, जनवरी 1545 या जून 1545। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा? ऑप्शंस की बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन जनवरी 1544। ऑप्शन यहाँ पर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, किनके मध्य लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था मारवाड़ के मालदेव और शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी और मालदेव के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में शेरशाह सूरी ने एक लाइन कही थी। वो इन्होंने कोट कहा था, क्या कहा था कि एक मुट्ठी बाजरे की के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। ये जो लाइन कही थी ये किसने कही थी? शेरशाह सूरी ने कही थी। ठीक है, यहाँ पर जो बात करें सेना नायक की, जो मालदेव के सेना नायक थे, तो वो सेना नायक दो थे। कौन थे? एक तो जेता और एक कूपा। जेता और कूपा कौन थे? सेना नायक थे मालदेव के। और ये दोनों क्या इस युद्ध में क्या हुए थे? वीर गति को प्राप्त हुए थे। ठीक है, ये भी आपको पता होने चाहिए। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 दे रखा है। कवि शंकर राव द्वारा रचित भीम विलास राजस्थानी की किस बोली में लिखी गई है? जो कवि शंकर है इनके द्वारा जो भीम विलास है ये राजस्थानी किस बोली में लिखी गई है? मेवाती, बागड़ी, ढूंढाड़ी या अहिरवाटी? तो यहाँ पर जो हो जाएगा वो हो जाएगा अहिरवाटी। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा खनन क्षेत्र मुल्तानी मिट्टी का नहीं है? यहाँ पर जो खनन क्षेत्र बताना है जो मुल्तानी मिट्टी का नहीं है, कपूरडी, मोकासर, पलाना या फिर केसर देसर, तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा? तो मोकासर है वो क्या है? जो मुल्तानी मिट्टी है इसका क्या है? खनन क्षेत्र नहीं है। ठीक है, कौन सा? मोकासर। ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 है, तिमणिया आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? तिमणिया जो आभूषण है वो शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? हाथ, कान, गला, पैर। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर सी, गला है जहाँ पर ये आभूषण पहना जाता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 दे रखा है। बेराट मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत किस धर्म एवं संस्कृति का एक प्रमुख केंद्र था? तो यहाँ पर केंद्र था ये हमें बताना है। कौन से जो धर्म और संस्कृति का केंद्र था? हिंदू, जैन, बौद्ध और सिख। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा? तो बौद्ध धर्म है उसका क्या था? केंद्र था। ऑप्शन यहाँ पर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। जो बेराट जो स्थान है वहाँ पर सम्राट अशोक ने बौद्ध स्तूप और शिलालेख स्थापित करवाए थे। जो सम्राट अशोक ने क्या करवाए थे? यहाँ पर बौद्ध स्तूप और जो शिलालेख है वो स्थापित करवाए थे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारे पास दे रखा है 32 नंबर। 1857 के विद्रोह के दौरान मेजर बर्टन और उसके जो पुत्र कहाँ पर मारे गए थे? 1857 के विद्रोह के दौरान जो मेजर बर्टन और उसके जो दो पुत्र थे उन जो मारे गए थे वो मारे कहाँ गए थे? कोटा में। ऑप्शन यहाँ पर डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारे पास दे रखा है 33 नंबर। बिजोलिया के किस शासक ने 1903 ईस्वी में चौरी नामक कर लगाया था?
कौन सा बिजोलिया का शासक था जिसने 1903 में चंवरी कर लगाया था? केसरी सिंह, गोविंद दास, राव कृष्ण सिंह या पृथ्वी सिंह? ऑप्शन यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन हो जाएगा कौन सा? सी ऑप्शन, राव कृष्ण सिंह ने लगाया था। कौन सा कर? चंवरी कर। और चंवरी कर कितने रुपए का था? तो ये 5 रुपये का कर था। ठीक है, कितने रुपए का था? 5 रुपये का कर था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 34 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्न में से कौन सा ग्रासियों का लोक नृत्य नहीं है? कौन सा है जो ग्रासियों का लोक नृत्य नहीं है? तो यहाँ पर ऑप्शन है वो कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन हो जाएगा मावलिया। ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा कौन सा? बी ऑप्शन। मावलिया जो लोकगीत लोक नृत्य है वो किसका है? ग्रासियों का नहीं है। अगर बात करें मावलिया की, तो ये जो लोकगीत है ये कथोड़ी जनजाति का नृत्य है, कथोड़ी जनजाति का। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर हमारे पास दे रखा है, रतवई नृत्य संबंध है। रतवई नृत्य है, रतवई नृत्य किससे संबंधित है? नागौर, जोधपुर, बाड़मेर या अलवर? कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा? तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी अलवर से ये क्या है? संबंधित है। ठीक है, महिलाओं का ये महिलाओं द्वारा किया जाता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारे पास दे रखा 36 नंबर, सो कली का घाघरा किस नृत्य से संबंधित है? ये नृत्य किस नृत्य से संबंधित है? चक्री, चरी, मछली या मयूर? कौन सा नृत्य होगा जिससे सो कली का घाघरा किस नृत्य से संबंधित है? तो ये है चरी नृत्य से। ऑप्शन यहाँ पर चक्री नृत्य से। ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा कौन सा? ए ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें तो ये है कंजर जाति का लोक नृत्य है। किस जाति का है? तो कंजर जाति का। कंजर जाति का क्या है? लोक नृत्य है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 37 दे रहा है, लाडली दास निम्न में से किस चित्र का चित्रकार था? किस चित्रशैली का चित्रकार था? तो यहाँ पर दे रखे किशनगढ़, जैसलमेर, बूंदी या अलवर? तो आप सभी को पता है कौन सी चित्रशैली का था? किशनगढ़ चित्रशैली का। ऑप्शन यहाँ पर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। जोधपुर के कौन से शासक अपनी रियासत को एक स्वतंत्र इकाई रखना चाहते थे? कौन से शासक थे जिसे जोधपुर को एक स्वतंत्र इकाई रखना चाहते थे? महाराजा हनुमंत सिंह, महाराजा उमेद सिंह, महाराजा भीम सिंह या महाराजा भोपाल सिंह? तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा हनुमंत सिंह। ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। किस वर्ष, तिथि एवं मास में अजमेर को विलय राजस्थान में हुआ था? अजमेर का विलय कब हुआ था? तो अजमेर का विलय हुआ था 1 नवंबर 1956 को। ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर बात करें जो राजस्थान एकीकरण में, तो एकीकरण में जो समय लगा था वो लगा था कितना? 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन का समय लगा था। कितने चरणों में संपन्न हुआ था? तो ये 7 चरणों में क्या हुआ था? संपन्न हुआ था। ठीक है, और जो लास्ट चरण था वो था 1 नवंबर 1956 का, जिसमें अजमेर को क्या किया था? विलय किया था। ठीक है ना, ये चीज़ें आप लोगों को ध्यान होनी चाहिए। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 40 नंबर हमारे पास दे रखा है, मेवाड़ के महाराणा भोपाल सिंह किस वर्ष में राजस्थान के महाराज प्रमुख बने थे? तो महाराज प्रमुख बने थे, ये कब बने थे? 1947 में, 1948 में, 1949 में या 1956 में? तो आप सभी को पता है, क्या पता है कि जो महाराजा भोपाल सिंह थे, महाराणा भोपाल सिंह थे मेवाड़ के, जो महाराज प्रमुख बने थे, ये बने थे। तो यहाँ पर जो ऑप्शन हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो ऑप्शन यहाँ पर जो होगा वो होगा 1949, यानी सी ऑप्शन ही अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 क्यों। गेप सागर झील कहाँ पर अवस्थित है? गेप सागर झील है वो कहाँ पर अवस्थित है? बांसवाड़ा, अजमेर, सिरोही या डूंगरपुर? तो आप सभी को पता है जो गेप सागर झील है वो कहाँ पर है? डूंगरपुर में। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास दे रखा है, निम्न में से किसके द्वारा वीर भारत सभा का गठन किया गया था? ये वीर भारत सभा का गठन किसके द्वारा किया गया था? केसरी सिंह बारट, रामनारायण चौधरी, माणिक्यलाल वर्मा या प्रताप सिंह बारट? कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा? वीर भारत सभा है, इसका जो गठन किया गया था, ये गठन किया गया था केसरी सिंह बारट। ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा अपना ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 43 दे जाएगा, अर्जुन लाल सेठी
द्वारा क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देने के लिए जयपुर में स्थापित किए गए विद्यालयों का नाम क्या था। जो विद्यालय है उसका नाम क्या था ये हमें अब बताना है। जो किसके द्वारा स्थापित की गई थी, अर्जुन लाल सेठी के द्वारा। क्यों की गई थी, क्रांतिकारियों को क्या करने के लिए, प्रशिक्षण देने के लिए की गई थी। तो यहाँ पर जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वर्धमान विद्यालय इसका नाम रखा गया था। अगर स्थापना की बात करें तो कब की थी, 1906 में इसकी स्थापना की थी। कहाँ पर, तो जयपुर में की थी। ठीक है, ये भी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आगे चलते हैं 44वें नंबर पर। निम्नलिखित में से कौन सी महिला स्वतंत्रता सेनानी बिजोलिया आंदोलन से संबंधित थी। कौन सी महिला स्वतंत्रता सेनानी जो बिजोलिया आंदोलन से संबंधित थी। यहाँ पर दे रखा है ऑप्शन किशोरी देवी, रमा देवी, रत्ना शास्त्री या कालीबाई। तो ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा रमा देवी। ऑप्शन यहाँ पर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और आज के सेशन का जो लास्ट क्वेश्चन है वो यहाँ पर दे रखा है। वीरांगना कालीबाई जिसने अपने अध्यापक को बचाने के लिए ज़िंदगी दे दी, वह कहाँ की रहने वाली थी। ये वो उनका ना जगह पूछी है या स्थान पूछा है कि वो कहाँ की थी। तो वो थी रास्तापाल। ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा कौन सा, बी ऑप्शन हो जाएगा, रास्तापाल की रहने वाली थी। अगर बात करें इनकी मृत्यु या इनकी जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी 20 जून 1947 को। 20 जून 1947 को क्या हुआ था, इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो आज का जो सेशन है वो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो क्या करना है, सेशन को लाइक करना है, शेयर करना है। चैनल पे जो पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुंच सके। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हो, उसका सोल्यूशन आपको नेक्स्ट वीडियो में दे दिया जाएगा। ठीक है ना, चलिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। और हाँ, एक जो आपकी जो सेशन को क्या करना है, सभी को शेयर करना है और चैनल को सभी को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। ठीक है ना, धन्यवाद।